साथियों, इस वीडियो के अंदर अब हम विचार नवनीत का जो दूसरा भाग है, राष्ट्र और इसकी समस्याएं, इसके तहत अब हम 13वें अध्याय पे बात कर रहे हैं, जिसका नाम है दृढ़ धारणा के लिए साहस का आह्वान। इसी के साथ में साथी हम 14वां अध्याय भी कवर करेंगे, क्योंकि 13वां जो अध्याय है वो बहुत छोटा है, इसलिए 13 और 14 दोनों मिलाकर के इकट्ठे कवर करेंगे। और 14वां जो अध्याय है उसका नाम है हिंदू राष्ट्र की अनुपमता। इसके दो भाग हैं, एक पूर्वार्ध भाग है और एक उत्तरार्ध भाग है। तो पहले अध्याय की चर्चा साथी शुरू करते हैं। इसमें गोलवलकर ये कहते हैं कि हृदय से तो सब स्वीकारते हैं कि जो हिंदू राष्ट्र की जो अवधारणा है, हिंदू राष्ट्र की जो थ्योरी वो समझा रहे हैं, वो बिल्कुल सही है, मगर इसके लिए मानने को तैयार नहीं है। कहते नहीं है कि हाँ ये थ्योरी सही है या आरएसएस जो कह रहा है वही सही रास्ता है। इसलिए वो कहते हैं कि जो दृढ़ धारणा है उसके लिए साहस चाहिए, वो साहस नहीं है। यहाँ से चर्चा शुरू करते हैं और आगे कहते हैं आज हमारे देश में हम देख रहे हैं कि विचित्र घटनाएं घट रही हैं। आगे कहते हैं जो हिंदू राष्ट्रीयता है इसकी वास्तविक एवं भावनात्मक कल्पना जो सही है, इसको लोग सांप्रदायिक, प्रतिगामी, संकुचित, इस तरीके की उपाधियां दे रहे हैं। जो आज के हमारे नेता हैं जो प्रादेशिक राष्ट्रीयता की बात करते हैं, वो अवैज्ञानिक, प्रतिगामी एवं विघातक सिद्धांत को हमारे आज के नेता धर्मनिरपेक्ष, प्रगतिशील तथा व्यापक दृष्टिकोण वाला प्रदर्शित कर रहे हैं। ये जो तथाकथित धर्मनिरपेक्षतावादी हैं, इनके हृदय में जो मूल भावना है वो इससे भिन्न है, यानी वो हिंदू राष्ट्र की अवधारणा है। और आज के जो नेता हैं वो इस जो हमारा दर्शन है इसकी अति उत्साहपूर्वक प्रशंसा करते हैं और इसको वो इंडियन फिलॉसफी कहते हैं, भारतीय दर्शन। और वो कहते हैं कि भारतीय दर्शन की जो उच्चतम उड़ानें हैं वो उपनिषद से होती हैं। कालिदास भारतीय साहित्य के सर्वोत्तम रत्न हैं। वो ये भी घोषणा करते हैं कि इंडियन थॉट्स है वो मानवता के लिए अनोखी देन है। इसके साथ ही विविधता में एकता को देखना, पृथ्वी के सभी संप्रदायों का पंथों के प्रति सम्मान भाव रखना, ये जो सब कुछ है इसमें केवल हिंदू ही तो है। उसके बाद कहते हैं कि किसी एक कांग्रेसी नेता ने उनको कहा कि हिंदू की जगह आप भारतीय शब्द का इस्तेमाल करो, हिंदू शब्द बहुत ही आक्रामक प्रतीत होता है। इससे कहते हैं कि जो ये कांग्रेसी हैं इनका सत्य को छलने का कितना सुंदर ढंग है। इसका अर्थ यह नहीं है कि अप्रिय सत्य को दबाना चाहिए। इस तरीके से साथी वो समझाने की कोशिश करते हैं और वो ये कहते हैं कि जो हिंदू राष्ट्रीयता है उसकी छाप सबके दिमागों में है। जो धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, जो एक नई व्यवस्था की बात करते हैं, जो हिंदू दर्शन का विरोध करते हैं, उनके दिमाग में भी हिंदू राष्ट्रीयता की बात है। इस तरीके से बहुत सारे अलग अलग उदाहरण देते हैं। इसमें एक उदाहरण देते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे, सोमनाथ मंदिर बना था उसके उद्घाटन में आए थे, उन्होंने फिर इसी तरीके के भाषण दिए। उन्होंने इसमें कहा कि हमने अपने बहुत ही पुराने कलंक को धो डाला। इस तरीके से वो ये समझाने की कोशिश करते हैं कि जो ये हमारा हिंदू दर्शन की जो व्यवस्था है उसको सब मानते हैं, सब अपने मस्तिष्क में उसको स्वीकार करते हैं। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये लोग जो है अपने व्यापक दृष्टिकोण में हमको सांप्रदायिक कहते हैं और मन के अंदर हमारे समान ही विश्वास रखते हैं। वे सीधे रूप में नहीं कहते हैं, घुमावदार जो मार्ग है उससे कहने की कोशिश करते हैं, उस तरीके से उसको कहते हैं। अंत में हिंदू राष्ट्र के जो ठोस सत्य है वहीं पर पहुंचते हैं, उसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। उसके बाद से कांग्रेसी नेता की कथा सुनाते हैं कि उसने कहा कि यार आप मुसलमानों के विरुद्ध में बात करोगे तो भारत में 4 करोड़ मुसलमान हैं, वो पाकिस्तान के साथ हो जाएंगे, पाकिस्तान ने अगर हमला कर दिया तो इस तरीके से वो ये कहते हैं कि इस तरीके से हिंदू हिंदू ना करो। कुल मिलाकर के है कि वो ये समझाने की कोशिश करते हैं कि एक डर है इनके अंदर, जो मुसलमान के नाम पे एक डर है इनके अंदर, मगर इनके मन के अंदर जो है हिंदू राष्ट्रीयता ही है, हिंदू राष्ट्र ही है। इसके बाद से एक शिक्षाप्रद कथा, ये हेडिंग है, इसके अंदर एक कथा सुनाते हैं
जिसका नतीजा, जिसका निष्कर्ष इसी तरीके से है जो मैं आपको समझा चुका हूं। अगली हेडिंग आती है, वह मूल दृढ़ वर्तमान धारणा है। ये कहते हैं कि हमारे सच्चे जो राष्ट्रत्व का जो मूल भावना है, ये अति प्राचीन काल से हमारे रक्त के अंदर समाहित है और आज के दिन भी वही विश्वास इस भूमि के पुत्रों के हृदय के अंदर है, मगर ये कभी कभी सुस्त पड़ जाता है। इसके बाद 1920 की घटना का जिक्र करते हैं जो मुंजे और हेगड़ेवार के बीच की है, जिसमें वो कहते हैं कि वो किसी ट्रेन में जा रहे थे, दोनों जा रहे थे। हेगड़ेवार जिस डिब्बे में बैठना था उसमें बैठ करके दूसरे डिब्बे में बैठ गए जहां पर मुंजे थे। तो वहाँ पे टीटी आया, उसने कहा कि तुम जो है इस डिब्बे में कैसे आ गए, इसकी पेनल्टी लगेगी। उसको समझाया, वो नहीं माना। तो उन्होंने, हेगड़ेवाल ने गुस्से में बोला कि तुम मुझे जानते नहीं हो, ये मेरा राष्ट्र है, मैं इस गाड़ी का मालिक हूँ, तो इस तरीके से तुम यहाँ से निकल जाओ। तो उसके बाद उस टीटी गुस्सा हो गया। टीटी ने गुस्से में कहा कि मैं मुसलमान नहीं हूँ कि इस देश से निकल जाऊँ, ये मेरा देश है। इस तरीके से उसने अप्रत्यक्ष रूप से उसकी भावना को व्यक्त किया, जो भावना लोगों के दिमाग में है कि ये हिंदू राष्ट्र, जो हिंदू भावना है, ये हमारे देश का सभी लोगों के हृदय में है। इस तरीके से वो इसको कथा से समझाते हैं। अगली हेडिंग आती है कि सत्य को प्रमाण चाहिए। आगे इसमें वही समझाते हैं कि यही सत्य है, मगर इस सत्य के लिए प्रमाण की बात हो रही है। सत्य के लिए प्रमाण की जरूरत नहीं है, यही सत्य है जो वो समझाते हैं। और इस तरीके से अंत में वो आह्वान करते हैं कि इस भावना को, इस विचार को लोगों के जो हृदय में है उसको जागृत करें और इस तरीके से हिंदू राष्ट्र की जो अवधारणा है, परिकल्पना है, इसको बढ़ाने में सब लोग सहयोग करें। इस तरीके की चर्चा को समझाते हुए इस अध्याय को खत्म करते हैं। इसमें साथियों यहाँ वही बात समझना है, जितने भी हिंदू राष्ट्र के समर्थक हैं या हिंदू राष्ट्र के दार्शनिक हैं, वो सारे लोग जो समाज का, प्रकृति का विकास क्रम है, उस विकास क्रम को झुटलाते हैं। ये जो धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा है, जो एक नए तरीके की व्यवस्था अभी आई है, इसको वो स्वीकार नहीं करते हैं। ये जो युग बदला, कौन सा युग बदला कि राजाशाही व्यवस्था खत्म हुई पूरे दुनिया के अंदर। जो राजाशाही व्यवस्था धर्माधारित थी और नई लोकतांत्रिक व्यवस्था का उदय हुआ, जिसको हम पूंजीवादी व्यवस्था कहते हैं। और कुछ देशों में समाजवादी व्यवस्था का उदय हुआ, यानी राजाशाही व्यवस्था खत्म होकर के दुनिया में दो तरीके की व्यवस्थाएं कायम हुई। कुछ देशों में समाजवादी व्यवस्था कायम हुई राजाशाही व्यवस्था खत्म करके, जैसे रूस और चीन और भी देश हैं। और कुछ देशों में राजाशाही व्यवस्था को खत्म करके पूंजीवादी व्यवस्था सामने आई, लोकतांत्रिक व्यवस्था सामने आई, जिसमें ब्रिटेन और भी पूंजीवादी बड़े बड़े देश हैं। तो इस समय युग बदला था, इस समय व्यवस्था परिवर्तन हुआ था। जो हमारे मानव का जो विकास क्रम है, उस विकास क्रम के हिसाब से इस समय एक बड़ा व्यवस्था परिवर्तन हुआ था, जिस व्यवस्था परिवर्तन को आरएसएस के कोई भी दार्शनिक स्वीकार नहीं करते। यही गड़बड़ है, क्योंकि जो मानव विकास का क्रम है, वो विकास क्रम हमेशा आगे की तरफ जाएगा, विकास क्रम कभी पीछे नहीं जा सकता। अभी आज की तारीख में आरएसएस इस विकास क्रम को पीछे की तरफ ले जाना चाहता। जो राजाशाही, धर्म आधारित राजाशाही व्यवस्था थी, राज सत्ता थी, जो खत्म हो चुकी है, उस धर्म आधारित राज व्यवस्था को दोबारा कायम करना चाहते हैं। किसी एक धर्म की राज सत्ता, किसी एक धर्म का राष्ट्र ये बनाना चाहते हैं जो खत्म हो चुका है, अब ये दोबारा नहीं बन सकता। ये थ्योरी या ये हमको विकास क्रम की जो थ्योरी है वो समझाती है, और ये थ्योरी बिल्कुल अटल सत्य है। ये हमको ध्यान रखना है, इस बात को अच्छी तरीके से समझना है। मार्क्स का जो ऐतिहासिक भौतिकवाद है, उसका वीडियो इसी सीरीज में पीछे है। ऐतिहासिक भौतिकवाद का जो वीडियो, यदि आप वो सुन लेंगे तो आप ये समझ पाएंगे कि पूरे मानव इतिहास का विकास क्रम कैसे हुआ है। तो उस विकास क्रम को हम जब समझते हैं तो हमें पाते हैं कि आरएसएस की जो अवधारणा है, अभी दोबारा जो ये करने की कोशिश कर रहे हैं, ये नहीं हो सकता, विकास क्रम के हिसाब से नहीं हो सकता। ये बिल्कुल प्रमुख तथ्य हैं जो जहां जहां गोलवलकर जी ने इस तरीके से बोला, वहां पे मैंने इस प्रमुख तथ्य को आपके सामने रखा है।
और इस तथ्य को अच्छी तरीके से ध्यान रखने की जरूरत है। अब साथियों, यहां से हम जो 14वां अध्याय है उसकी चर्चा शुरू करते हैं, जिसका नाम है हिंदू राष्ट्र की अनुपमता। इसके दो भाग हैं, एक पूर्वार्ध भाग है, दूसरा उत्तरार्ध भाग है। तो हम जो पूर्वार्ध भाग है उससे चर्चा शुरू करते हैं। और साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। इसके अंदर जो हिंदू राष्ट्र की अनुपमता मतलब इसकी अच्छाइयाँ, इसकी उपलब्धता, इसको गोलवलकर इसमें समझाते हैं। इसमें कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र की विवेक सम्मत, सकारात्मक तथा ऐतिहासिक दृष्टि से सटीक अवधारणा में ही तथा कथित धार्मिक अल्पसंख्यक समस्या का समाधान ढूंढा जा सकता है। इसमें साथियों ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हिंदू राष्ट्र की जो अवधारणा है उसी के अंदर से जो ये अल्पसंख्यक हैं जो हमारे देश में, उनका जो समस्या है उसका समाधान तलाशा जा सकता है। इसके अलावा यदि हम दूसरे किसी भी हिसाब से इसका समाधान तलाशते हैं तो ये जो मजहबी जो है लोग हैं, ये अलग अलग जो धर्म के लोग हैं, ये हमारे देश के लिए एक बड़ा खतरा पैदा होंगे, देश के विघटन के लिए बड़ा खतरा होंगे। इस तरीके से कहने की कोशिश कर रहे हैं। और इस संदर्भ में कहते हैं कि जो हमारे देश के मुसलमान हैं और ईसाई हैं, उनको ये चाहिए कि वो जो उनकी विदेशी जो समझ है, विदेशी जो उनका धर्म है, उसको तिलांजलि दें, मतलब उसको छोड़ें और इस पुण्य भूमि का जो संस्कृति है, धर्म है, उसको अपना लें। हर जगह गोलवलकर एक ही बात कहते हैं कि जो मुसलमान हैं और जो ईसाई हैं, उनके समाधान का एक ही विकल्प है कि वो अपना ईसाई धर्म छोड़ करके, इस्लाम धर्म छोड़ करके हिंदू धर्म के को स्वीकार करें, हिंदू धर्म और संस्कृति के साथ जुड़ जाएं, तभी यही जो है सही समाधान है। इसमें कहते हैं हमारी जो राष्ट्रीय परंपरा है, भूभाग की जो राष्ट्रीय परंपरा है, उसके अंदर पूजा पद्धति को बदलने से कोई व्यक्ति विदेशी नहीं हो सकता। और यहाँ पर भगवान को या ईश्वर को किसी भी नाम से पुकारा जा सकता है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। इसमें कहने की कोशिश कर रहे हैं कि वो जितने भी हमारे देश के अंदर पंथ है, संप्रदाय हैं, धर्म हैं, किसी में शामिल हो सकते हैं, मगर जो उनका जो विदेशी वाला है धर्म है, इस्लाम अरब देश का है और ईसाई भी यूरोप देशों से आया है, ये इस धर्म को, इस संस्कृति को, इस विचार को, इससे तिलांजलि मतलब इसको छोड़ना होगा। इस तरीके से समझाते हैं। अगली हेडिंग आती है पड़ोसी राष्ट्रों से शिक्षा। इसमें कहते हैं कि इस संबंध में हमारे जो मुस्लिम मित्र हैं उनको ईरान, तुर्की और इंडोनेशिया के अपने जो सहधर्मी साथी हैं उनसे सबक लेना चाहिए। इसमें उदाहरण देते कि पर्सिया जो है इस्लामिक हो गया, परंतु जो फारसी नागरिक हैं उन्होंने अपनी लिपि को छोड़ करके जो अरबी लिपि है उसको नहीं अपनाया, उन्होंने अरबी जीवन पद्धति को ग्रहण नहीं किया और वे आज तक अपने जो पूर्वज हैं उनको अपनी स्मृतियों में रखा है। इसी तरीके से तुर्की के बारे में बताते हैं कि उनका जो सदियों पुराना राष्ट्रीय जीवन था उसको उन्होंने पुनर्जीवित किया और इस्लाम की भूमिका को व्यक्तिगत ईश्वर साधना तक ही सीमित रखा। उसके बाद से इंडोनेशिया का उदाहरण देते हैं कि वहां पे अधिकतम जो व्यक्ति हैं उन्होंने इस्लाम को स्वीकार किया है, किंतु इसके बाद भी मां सरस्वती और गणेश उनके आज भी आराध्य हैं। इसके आगे कहते हैं वहां के एक व्यक्ति ने उनसे पूछा कि आप तो इस्लामिक धर्म को स्वीकार कर लिए हैं, फिर आप अपने बच्चों को रामायण क्यों पढ़ाते हैं? तो उन्होंने कहा कि हमारा जो देश है उसके जो पूर्वज हैं, जो पूर्ववर्ती आदर्श हैं, उनको भी हम मानते हैं। और आगे वो कहते हैं कि निसंदेह हमने इस्लाम धर्म को स्वीकार किया है, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी धरती के जो पुराने पूर्वज हैं उनको हम भूल जाएं। और उसके बाद से कहते हैं कि इंडोनेशिया में बहुत सारे इस्लाम धर्म के स्वीकार करने वाले लोग हैं जिनके नाम हिंदू जैसे हैं, महिलाओं के नाम भी हिंदू जैसे हैं, जैसे हमारे देश में हिंदुओं के नाम हैं, वैसे ही नाम वहाँ के मुसलमानों के हैं जिन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया है। और आगे कहते हैं कि राष्ट्रीय समरसता का एवं एकात्मकता का वास्तविक और स्थायी आधार यही है। जो व्यक्तिगत पांथिक यानी मजहबी विचार हैं उससे ऊपर उठकर
राष्ट्रीय आदर्शों का अनुमोदन करे। इसी अवधारणा के आधार पर हमारा हिंदू राष्ट्र है और यही विवेक सम्मत, व्यवहारिक एवं उचित दृष्टिकोण है। अब इस बात को समझना है साथियों, इसमें थोड़ा सा संशोधन है। जिसमें जो बात उन्होंने कही वो ये कह रहे हैं कि भले ही आप इस्लाम धर्म को मान लें, इस्लाम धर्म को स्वीकार लें, मगर इसके साथ में आप जो पुराने आदर्श हैं, जैसे हमारे देश के अंदर हिंदू राष्ट्र का आदर्श है, राम आदर्श हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश आदर्श हैं, जो भी धर्म के रूप में हिंदू दर्शन के आदर्श हैं, उनको आदर्श माने। आप इस्लाम धर्म को भी माने और हिंदू धर्म के जो आदर्श हैं उनको माने, उसमें कोई समस्या नहीं है। अब यहाँ थोड़ा सा अलग तरीके से बोला। इसके पहले जितनी भी गोलवलकर ने बात करी है उसमें हर एक में ये कहा है कि इनको धर्म बदलना है, धर्म और संस्कृति को बदलना है, विदेशी जो आदर्श हैं उनको भूलना है। क्योंकि अगर इस्लाम धर्म की बात करता है तो इस्लाम धर्म के मोहम्मद पैगंबर अरब देशों में पैदा हुए, अरब देशों में पैदा हुए तो वहाँ का एक संस्कृति है इस्लाम का। उस इस्लाम की संस्कृति को यहाँ के जो इस्लाम को मानने वाले लोग हैं वो उसको अपनाते हैं। तो यदि उसको भूलना है, उसको छोड़ना है, इसका मतलब है कि धर्म को छोड़ना है। मगर वो ये कह रहे हैं कि कुछ ऐसे बीच के उदाहरण हैं जो मुस्लिम देशों के हैं, जिसके अंदर उन्होंने जो हिंदू थे पहले वहाँ, आज भी वो मुसलमान बन गए, इस्लाम को कबूल कर लिया, मगर जो हिंदू आदर्श हैं उनको भी आदर्श मानते हैं। तो इस तरीके का भी हो जाएगा तो भी चलेगा, इस तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगली हेडिंग आती है सेमेटिक विरोधाभास। इसमें कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र की जो अवधारणा है वो सहिष्णु है और विवेक सम्मत है। उसके बाद ही बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि लोग इस तरीके का प्रचार कर रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र कायम हो जाएगा तो अल्पसंख्यक है उनका जीवन जो है नारकीय हो जाएगा। इसके आगे कहते हैं कि यह भी प्रचार है कि जो हिंदू राष्ट्र यदि कायम हो गया तो जो उसके सेमेटिक जो धर्म हैं उनके साथ भी वैसा ही व्यवहार करेगा जैसा पहले इन सेमेटिक धर्म के लोगों ने किया। यानी जैसा पहले ईसाई और मुस्लिमों ने किया व्यवहार, वैसा व्यवहार हिंदू राष्ट्र में हिंदू करेगा इनके साथ। उसके बाद वो कहते हैं यहूदीवाद एक ऐसा मजहब था जो सहिष्णु था और सहिष्णु के कारण ही ईसा मसीह को सूली पे चढ़ा दिया। निसंदेह यीशु एक महान संत थे, मगर जो ईसाईवाद था वो चर्चवाद बन गया और ईसाइयों ने यहूदियों को दोषी मानकर उन पर अत्याचार किए। इसमें कहते हैं हिटलर का व्यवहार अपवाद नहीं था, बल्कि ईसाइयों द्वारा 2000 साल से यहूदियों पर अत्याचार ढाए जा रहे हैं। इसके बाद इस्लाम का उदय हुआ, जिसके अंदर तलवार और कुरान की दीर्घ कथा है। और इस तरीके से वो समझाने की कोशिश करते हैं कि जिस तरीके से पाकिस्तान में जो कुछ हुआ इसी तरीके का हिंदू राष्ट्र में होगा, ये गलत प्रचार किया जा रहा है। अगली हेडिंग आती है हिंदू राष्ट्र का जीवांत स्वरूप। इस तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं कि जो हिंदू थे, हिंदू राष्ट्र था, उन्होंने कभी जो सामी धर्म थे, सामी धर्म के लोग थे, उनके ऊपर कभी जुल्म नहीं किया। उसके साथ से विजयनगर के राजाओं का जो सशक्त हिंदू राज था, उस राज्य के अंदर मुसलमानों ने पूर्ण स्वतंत्रता एवं समानता के अधिकारों के साथ अपना जीवन व्यतीत किया। आगे कहते हैं छत्रपति शिवाजी जो थे उन्होंने भी धर्म के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया। शिवाजी का जो प्रधान जल सेना का जो प्रधान था उसका नाम दया सारंग था और वो एक मुसलमान था और उनके 2 प्रमुख सिपाही सलार जो थे वो मुसलमान थे, जिनका नाम इब्राहिम खान और दौलत खान था। आगे बताते हैं कि अफजल खान के साथ जब शिवाजी की मुठभेड़ हुई तो उनके जो 10 प्रमुख सैनिक थे उसमें से 3 मुसलमान थे। आगे कहते हैं कि आगरा के अंदर जो शिवाजी को जब उनको छुड़वाया था तब उस समय छुड़वाने वाला वहां का 18 वर्षीय एक व्यक्ति था जिसका नाम था मदारी मेहतर, जो एक मुसलमान था। उस मुसलमान ने जो है शिवाजी को छुड़वाया था। आगे कहते हैं कि शिवाजी ने बहुत सारी मस्जिदों को और दरगाहों के लिए भूमि दान करी। इसके अनगिनत उदाहरण इतिहास में सम्मिलित हैं, इतिहास में मिलते हैं। यहाँ तक कि प्रतापगढ़ की जो अफजल खां की कब्र थी उस पर इस्लामी संस्कृति से पूजा करने का संबंधी जो व्यवस्था है
उसका भी प्रबंध कराया था। उस समय के जो कट्टर मुस्लिम इतिहासकार हैं, उन्होंने भी शिवाजी के द्वारा मस्जिदों, दरगाहों, कुरान, धर्म पुरुषों और नारियों के प्रति प्रदर्शित उत्कृष्ट सम्मान का प्रशंसा पूर्वक उल्लेख किया है। और यह सब उस समय किया शिवाजी ने जब दूसरी ओर मुस्लिम शासक हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे थे। इसके आगे बोलते कि पानीपत का जो रण हुआ था, जो हिंदू तोपचिए थे, जो तोपें चला रहे थे, उसका प्रमुख इब्राहिम गारदी था, जो एक मुस्लिम था, जिसने लड़ते लड़ते अपने प्राण निछावर कर दिए थे। यह सत्ता का संघर्ष था, जिस संघर्ष में हमारे देश के विकास क्रम में हिंदू भी पैदा हो गए थे और मुसलमान भी पैदा हो गए थे। ये जो इसके अंदर लिखा है, ये कोई भी आरएसएस का बंदा, ये मेरे को लग रहा है यहां दिखाने के लिए लिख दिया, और कहीं ऐसा लिखा नहीं मिलेगा कि शिवाजी ने जो है मस्जिदों को दान दिया, मस्जिदों को जमीनें दी, इस्लाम धर्म को आगे बढ़ाने के लिए जगह दी, उनको धन दिया। ये शिवाजी ने दिया ताकि इस्लाम के जो धर्म है के लोग हैं वो आगे बढ़ सकें। अब ये समझने की बात है, इस टॉपिक में अलग तरीके की बात कर रहे हैं और पीछे से सारी थ्योरियों में अलग तरीके की बात कर रहे हैं। ये भी हमको ध्यान रखना है। ये थोड़ा सा यहाँ दोनों चीजें आपस में टकरा रही हैं, दोनों चीजों का मेल नहीं हो रहा है। अब अगली हेडिंग आती है कि अल्पसंख्यकों का सच्चा आश्वासन। इस प्रकार से वो कहते हैं कि जो अल्पसंख्यक हैं, हिंदू राष्ट्र कायम होने से अल्पसंख्यकों का कोई नुकसान नहीं होगा, उनको इसका फायदा होगा। अब यहां पे क्या कह रहे हैं कि अल्पसंख्यकों को फायदा होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। वो इसके पीछे पूरा यही कहते आए हैं कि अल्पसंख्यकों को, जैसे हमें हमारी राष्ट्रीयता की परिभाषा में कहा है कि जो अल्पसंख्यक हैं उनको नागरिकता नहीं दे सकते, उनको धनाढ्य ना हो, ये ध्यान रखना है, उनको अपने उस पर रहमो करम पे रहना है। जब भी यहाँ से लोग कह दें कि यहाँ से चले जाओ तो देश छोड़ के चले जाना है, इस तरीके की बात पूरी साफ साफ तरीके से लिखा है हमें हमारी राष्ट्रीयता की परिभाषा में। और यहाँ क्या कह रहे हैं कि उनको कोई नुकसान नहीं होगा, उनको फायदा होगा। तो दोनों चीजें आपस में विरोधाभास पैदा कर रही हैं। और आगे कहते हैं कि इस पूरे भूमंडल पे हिंदू धर्म ही एक ऐसा है जिसने बहुत सारे पंथ, संप्रदायों, अलग तरह की पूजा पद्धतियों को, मतलब सब चीज को इसमें समाहित करते हैं वो हिंदू धर्म के अंदर, कि इसके अंदर सभी चीजों को समाहित किया है। और आगे कहते हैं कि जो अल्पसंख्यक हैं वो इस हिंदू राष्ट्र के अंदर इस मातृभूमि की स्वाभिमानी संतान के रूप में समान अवसरों की सहभागिता के साथ स्वतंत्र एवं संपन्नमय जीवन यापन की आश्वस्ति प्राप्त कर सकते हैं। अब हिंदू राष्ट्र की अनुपमता का ये दूसरा अध्याय यहाँ शुरू होता है और इसका नाम है उत्तरार्ध। इसमें कहते हैं कि बार बार ये कहा जा रहा है कि जो हिंदू राष्ट्र है उसकी अवधारणा सेकुलरवाद के खिलाफ है। और इसमें आगे कहते हैं कि पहले तो ये समझना है कि जो पश्चिम के देशों के अंदर धर्मनिरपेक्ष की अवधारणा है और हमारे देश का जो स्थिति है उसमें ये अवधारणा अप्रासंगिक है। इसमें कहते हैं कि सदियों से, शताब्दियों से यूरोप के जो देश हैं उनके अंदर जो राजा की राजसत्ता थी उसको खाड़ करके जो पोप थे उन्होंने अपनी सत्ता कायम कर ली थी, पोपों ने सत्ता कायम कर ली थी। इस प्रकार की जो मजहब परस्ती थी उसके खिलाफ धर्मनिरपेक्षता का उदय हुआ। इसको आप समझ गए होंगे। वो ये कह रहे हैं कि जो पश्चिमी देश थे वहां पर जो राजसत्ताएं थी वो सीधे जो पोप थे उनके कंट्रोल में थी। इसके कारण से पोपों से राजसत्ता को हटा करके धर्मनिरपेक्ष की अवधारणा के साथ उस राजसत्ता को कायम किया गया, मतलब उसको धर्म से राजसत्ता को अलग किया गया। हमारे देश के अंदर धर्म राजसत्ता नहीं चला रहा था, ये अंतर बताने की कोशिश कर रहे हैं। अगली हेडिंग आती भ्रांति का निराकरण। आगे कहते हैं कभी कभी धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रवाद को बराबर मानने से भ्रम हो जाता है, जबकि दोनों समान कभी हो ही नहीं सकते। राष्ट्र का एक संपूर्ण जीवन अस्तित्व होता है जिसकी सदैव अनेक भूमिकाएं होती हैं, जिसमें शासन कला भी एक है और इस शासन कला का एक विशिष्ट है धर्मनिरपेक्षता।
और इस प्रकार से राष्ट्रवाद और धर्मनिरपेक्षता की जो तुलना है वो शरीर और शरीर के एक अंग के रूप में की जा सकती है कि राष्ट्रवाद पूरा शरीर है और धर्मनिरपेक्षता उस शरीर का एक अंग है। आगे कहते हैं यदि धर्मनिरपेक्षता को आत्मा के उच्च व उत्तम गुणों से रहित भौतिक व अलौकिक माना जाए तो जैसा अर्थ कभी कभी निकाला जाता है तो हम उसे दूर से भी स्पर्श नहीं करेंगे यदि यह धर्म विरोध नहीं है, जैसा कि होना भी चाहिए और इसका आशय भी यही है। आगे कहते हैं कि जो पांथिक यानी पंथों की जो क्रियाकलाप और प्रसार है उसके समान अवसर और एक दूसरे के पंथ पर झपटने के प्रयास पर रोक, तो यह निश्चित रूप से हिंदू राष्ट्र की भावना के अनुरूप है। और इस स्थिति में ऐसे राज्य के लिए धर्मनिरपेक्षता की जगह बहुपंथीय शब्द जो है ज्यादा उपयोगी होगा। और आगे कहते हैं इस देश के राज्य ने अपने आप को कभी किसी पंथ विशेष के साथ नहीं जोड़ा और अहिंदू जो विचारधारा के लोग हैं उनको द्वितीय श्रेणी का नागरिक मानने और उन पर जजिया जैसा कर लगाकर अपमानित करने का कोई उदाहरण पीछे के शासन कालों में नहीं मिलता। विधि दृष्टि से सभी पूर्ण और समान थे और कभी किसी राजा ने अपनी व्यक्तिगत धार्मिक हठ धर्मता को थोपने के लिए शासन तंत्र को भ्रष्ट नहीं किया। अगली हेडिंग आती सकारात्मक दृष्टि। आगे कहते हैं कि हिंदू विचार एक दूसरे पर धार्मिक अतिक्रमण रोकने के नकारात्मक पक्ष तक ही सीमित नहीं रहा और हिंदू राजाओं ने सर्वसमावेशी दृष्टिकोण से प्रत्येक धार्मिक विचार को सम्मान तथा अपनी प्रतिभा को बढ़ाने का समान अवसर प्रदान किया और उसको प्रोत्साहन भी दिया। उसके अनुयायी चाहे कितने भी हों, और जो राजा था वो प्रत्येक मत के प्रति समर्थन और सुरक्षा का प्रतीक बना, समाप्त करने वाला बना। यह धर्मनिरपेक्षता का सकारात्मक भाव है। वस्तुतः राज्य की अवधारणा हमेशा धर्मनिरपेक्ष ही रही है, परंतु धर्मनिरपेक्ष विशेषण लगाकर राज्य की धर्मनिरपेक्ष प्रवृत्ति को महत्वपूर्ण बनाना हमारे देश में महत्वहीन है। आज भी हमारी राष्ट्रीय परंपरा के आधार पर ही एक मुसलमान राष्ट्रपति जैसे उच्च पद पर पहुंच सकता है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बन सकता है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद और सभी विभागों में वो शामिल हो सकता है। परंतु दुर्भाग्यवश भारत के अंदर धर्मनिरपेक्षता का व्यवहारिक अर्थ शिखर पर बैठे नेताओं के लिए हिंदुत्व विरोध है। इस तरीके से समझाते हुए एक आगे कहते हैं कि जब जाकिर हुसैन राष्ट्रपति थे, वो किसी मस्जिद का उद्घाटन करने गए केरल में, तब किसी ने कुछ नहीं कहा, परंतु बीबी गिरी जब वो तिरुपति गए सांप्रदायिक कृत्य कहा गया जिस पर दुनिया हम पर हंस रही होगी। और ये अध्याय यहीं खत्म होता है। इन साथियों दोनों अध्यायों में समझना, पहले अध्याय में हिंदू मुसलमान एक ही साथ रहे, एक ही साथ थे, मगर वो कहते हैं कि हिंदू संस्कृति के अंदर ये व्यवस्था है। इसी तरीके से इस्लाम धर्म के लोग भी कहते हैं कि इस्लाम धर्म ने भी हिंदू संस्कृति को बढ़ावा दिया। दोनों एक दूसरे को अच्छा करने की कोशिश, दोनों एक दूसरे का विरोध करते हैं। तब की यथार्थ है साथियों कि वो सारा संघर्ष राज सत्ता का संघर्ष था, धर्म का संघर्ष नहीं था। और राज सत्ता के संघर्ष के लिए जो राजा थे उन्होंने एक दूसरे पर चढ़ाई करके उसके राज को खत्म किया। ये धर्मों का संघर्ष नहीं था। इसलिए हम पाते हैं कि मुसलमान शासकों के साथ हिंदू थे और हिंदू शासकों के साथ मुसलमान थे। ये पहले अध्याय में जिसको हमको समझना है। गोलवलकर ने शिवाजी के उदाहरण से बहुत सारी चीज़ों को बहुत ही स्पष्ट कर दिया। और दूसरा जो अध्याय है जिसमें अल्पसंख्यक के बारे में वो बात कर रहे हैं और धर्मनिरपेक्षता के बारे में बात कर रहे हैं। धर्मनिरपेक्षता के बारे में समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हिंदू धर्म का विरोध ही धर्मनिरपेक्षता है आज के समय में। बस यही समझा रहे हैं वो। बाकी का जो है वो ये कह रहे हैं कि धर्मनिरपेक्ष हिंदू धर्म शुरू से रहा है। ये बात सच है कि हमारे देश के अंदर विभिन्न विचार रहे हैं,
इस्लाम तो बहुत बाद में आया, उसके पहले अलग अलग बहुत तरीके के विचार रहे हैं। इन सभी विचारों को राजाओं ने सम्मान दिया, ये बात ठीक है। राजा भी अपने अलग अलग धार्मिक विचारों को मानते थे, मगर राजाओं ने अपनी राजसत्ता को चलाने के लिए धर्म का उपयोग भी किया, ये भी हमको ध्यान रखना है। तो ये एक विरासत है जिसको दिया, मगर धर्मनिरपेक्षता का जो उन्होंने भाव यहाँ प्रदर्शित किया, जिसमें केवल एक ही शब्द कहा कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ धर्म किसी धर्म का विरोध नहीं है, और यहाँ पर वो कहते हैं कि यहाँ पर धर्मनिरपेक्षता का अर्थ किसी धर्म का विरोध है, ये समझाने का कोशिश उन्होंने किया। तब की साथियों इसमें यथार्थ क्या है धर्मनिरपेक्षता का शब्द का अर्थ, जिसको हमको समझना है। मैं पहले भी समझा चुका हूँ, हमारे देश की जो विकास क्रम की परिस्थिति थी उसके आधार पर हमारे देश में 3 धार्मिक धर्म आधारित राज व्यवस्थाएं कायम थीं। एक इस्लाम धर्म के रूप में थी, हिंदू धर्म के रूप में थी, शिवाजी का राज, और सिख धर्म के रूप में थी। तीनों धार्मिक व्यवस्थाओं को खत्म किसने किया? अंग्रेजों ने किया। इन राजाशाही व्यवस्थाओं को अंग्रेजों ने खत्म किया। एक संविधान की व्यवस्था से हमारे देश को चलाने का कोशिश किया, क्योंकि इंग्लैंड में पहले से लोकतांत्रिक व्यवस्था आ गई थी, तो उसी लोकतांत्रिक व्यवस्था के मूल्यों से, संविधान के राज्य से इस राज व्यवस्था को चलाने का कोशिश किया। तब की शुरुआती दौर का फैसला ब्रिटिश की जो संसद है उसमें वो प्रस्ताव पारित करते थे। अंग्रेज हमारा देश को गुलाम मानते थे, वो हमारे देश के कानून ब्रिटिश की संसद में पारित करते थे, मगर उनका जो तरीका था वो धर्म के आधार पर नहीं था। ब्रिटिश की संसद में कानून पारित करके उस कानून को यहाँ लागू करते थे। ये उनका राज करने का स्वरूप था। वो इसी स्वरूप को आगे बढ़ाते हुए बाद में ये वोट का व्यवस्था आया, उसी लोकतांत्रिक व्यवस्था को की तरफ आगे बढ़े, ये हमको ध्यान रखना है। मगर धर्मनिरपेक्षता का स्वरूप इसलिए आया कि हमारे देश में तीनों धर्मों की धर्म आधारित जो राज व्यवस्था थी उनको नष्ट किया गया, और ये अवधारणा लाई गई कि अब किसी धर्म का से राज व्यवस्था नहीं होगी। राज व्यवस्था का स्वरूप धर्मनिरपेक्ष होगा। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है किसी धर्म का विरोध नहीं है, सभी धर्म स्वतंत्र रूप से अपने व्यवस्था को, अपने विचार को आगे बढ़ाएंगे। जो यहाँ गोलवलकर भी कह रहे हैं कि सभी धर्मों को, सभी पंथों को अलग अलग रूप में आगे बढ़ने की स्वतंत्रता, समानता, ये सब हम वो देने को तैयार है जो राजाओं ने दी। तो यही भाव, यही व्यवस्था धर्मनिरपेक्ष की अवधारणा में यहाँ थी, मगर अंतर ये था, यहाँ वो ये कह रहे हैं कि राजाओं की व्यवस्था, हिंदू राजा थे, हिंदू दर्शन की राज व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था की राज व्यवस्था थी, मनुस्मृति की राज व्यवस्था थी, उसके अंदर ये था। मगर आज क्या अवधारणा आई कि हिंदू राज भी नहीं होगा, कोई राज नहीं होगा। तो अब इनको दिक्कत क्या है कि हिंदू राज के अंदर ये चीज होनी है, अब यहां पे हिंदू राज को भी खत्म कर दिया, ये दिक्कत हो गया। इसलिए धर्मनिरपेक्ष की अवधारणा का इन्होंने हमेशा विरोध किया। ये कहते हैं कि हिंदू राज के अंदर जो पंथ हैं, संप्रदाय हैं, उनको स्वतंत्रता है, वो धर्मनिरपेक्ष हैं। जिसको धर्मनिरपेक्ष की जगह उन्होंने पंथ निरपेक्ष कहा। तो पंथ निरपेक्ष की अवधारणा नहीं है, धर्मनिरपेक्ष की अवधारणा है। धर्मनिरपेक्ष की अवधारणा का अर्थ है कि किसी भी धर्म की राजसत्ता नहीं होगी, राजसत्ता किसी भी धर्म से नहीं चलेगी, या धर्म के नियमों से नहीं चलेगी, धर्म के विचारों से नहीं चलेगी। इसलिए नई सत्ता का स्वरूप संविधान का स्वरूप आया। उस संविधान के स्वरूप के अंदर जो मौलिक स्वरूप दुनिया में पैदा हुए थे, स्वतंत्रता, बंधुत्व, समानता, ये जो नारे आए थे, इसके स्वरूप के नारे के हिसाब से जो संविधान के अंदर आम जनता को अधिकार दिए गए, और पुराना जो व्यवस्था था उस स्ट्रक्चर को खत्म किया गया। हमारे देश के अंदर जो मनुस्मृति का स्ट्रक्चर था उसको अंग्रेजों ने खत्म किया। उनको बड़ा दिक्कत हुआ, फिर उन्होंने स्वीकार किया। यानी जब संविधान का राज कायम हुआ तो पुराना जो हिंदू राज से चलने वाला, हिंदू विचार से चलने वाला मनुस्मृति का जो व्यवस्था था वो नष्ट हो गया। वो व्यवस्था नष्ट हो गया, यही इनको कष्ट है। ये चाहते कि हिंदू राष्ट्र रहे, हिंदू राष्ट्र से सारी व्यवस्था हो, उसके अंदर पंथों को अलग अलग चलने की स्वतंत्रता हो। अब इसको धर्मनिरपेक्षता के स्वरूप को आप समझ गए होंगे। आरएसएस किस तरीके से चाहता है
और वर्तमान में धर्मनिरपेक्षता का स्वरूप क्या है। इसलिए आरएसएस इस वर्तमान की धर्मनिरपेक्षता के स्वरूप को स्वीकारता नहीं है, उसका विरोध करता है। ये तथ्य भी हमको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। और फिर मैं समझा रहा हूं कि विकास क्रम में धर्मनिरपेक्षता का जो वर्तमान स्वरूप है वही रहेगा, क्योंकि जैसे ही हिंदू राष्ट्र कायम करने की बात करेंगे तो जो दूसरे धर्म के लोग हैं हमारे देश के अंदर, वो अपना राष्ट्र कायम करने की बात करने लगेंगे, तो हमारे देश की एकता टूटेगी, उससे अलग अलग विकृतियां होंगी। तो ये जो सारा है ये सारा विकृति ना हो, उसके लिए जरूरी है कि पूरे देश को बांधने के लिए आज इसी धर्मनिरपेक्ष की अवधारणा की जरूरत है जो वर्तमान में है। उस धर्मनिरपेक्ष की अवधारणा का भी अर्थ ये नहीं है कि हिंदू धर्म का विरोध करना, ये भी इसमें गोलबल करने कहा है, मगर ये धर्मनिरपेक्ष की अवधारणा का ये अर्थ बिल्कुल नहीं है कि हिंदू धर्म का विरोध करना। अब हिंदू धर्म का विरोध करना वो इससे समझते हैं कि हिंदू धर्म से इस देश की राज व्यवस्था को चलाना चाहते हैं। जब भी उस हिंदू धर्म से चलाने वाली राज व्यवस्था को रोकते हैं तो उसको हिंदू धर्म का विरोध कहते हैं। इस बात को भी समझना, जैसे उदाहरण के लिए कि धर्मनिरपेक्षता के स्वरूप में संविधान के अंदर और जो भी सरकार की राज सत्ताएं की जो संवैधानिक संस्था हैं उनके अंदर किसी धर्म विशेष का किसी भी पद्धति का इस्तेमाल नहीं होगा। ये धर्मनिरपेक्ष की अवधारणा का मूल स्वरूप है। तो साथियों, इस वीडियो को अब हम यहीं खत्म करते हैं। तो आगे आपसे निवेदन करते हैं कि जो हमारी ये दर्शन सीरीज है उसी के अंदर ये विचार नवनीत के वीडियो है। इसी वीडियो के पीछे तो आप पीछे के सारे विचार नवनीत के वीडियो सुने, इसके पीछे हम या हमारी राष्ट्रीयता की परिभाषा जो गोलवलकर की किताब उसके वीडियो है उनको सुने, उसके पीछे हिंदुत्व के दर्शन के वीडियो है जो सावरकर का है उसके वीडियो सुने, और दर्शन सीरीज के वीडियो प्ले लिस्ट पर शुरू से है ऋग्वैदिक काल से, तो सारे वीडियो जरूर सुने। आप इनको जो भी वीडियो अच्छे लगे उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करवाने में सहयोग करें। प्ले लिस्ट पर और भी बहुत सारे फोल्डर हैं जिनका विजिट करें। दूसरा निवेदन है साथियों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी दबा दें, ताकि हम जो भी वीडियो डालते हैं उन वीडियो को आप सुन सको और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करवाने में सहयोग कर सकें। आप सहयोग करेंगे, इसी आशा उम्मीद के साथ में इस वीडियो में अपनी बात खत्म करता हूँ। नए वीडियो में एक नए अध्याय में हम फिर मिलेंगे साथियों। थैंक यू साथी, धन्यवाद, थैंक्स। मिलते हैं अगले वीडियो।